जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग अभी 8 साढ़े 8 बज गई हैं और आज है 29 अगस्त वार शुक्रवार। और बस वही अपने डेली के घर के काम। तो बस काम मेरा सारा निपट गया था। उसके बाद फिर बारी थी कपड़े धुलने की। आज सुबह से ये मन में चल रहा था कि भाई मशीन चलाएं या ना चलाएं। 2-3 दिन से फिर से हमारे यहाँ बारिश बता रखी है, तो सोचा चलो आज कपड़े धुल लेते। उसके बाद फिर पता नहीं मौसम कैसा रहेगा। वैसे तो मौसम देखिए जैसे बारिश का ऐसा हो रखा आजकल, थोड़ी ही सही लेकिन आती रोज है। और बस कल का दिन थोड़ा सा जैसे वीरवार का दिन बिल्कुल साफ सुथरा चला गया था, बारिश नहीं आई थी और वीरवार को कपड़े धुलते नहीं हैं। तो ऐसे करके इस हफ्ते में तो मैंने कपड़े धुले ही नहीं थे। 4-5 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था। तो सोचा कि बारिश आएगी तो देखा जाएगा। मौसम तो वैसे अभी फिलहाल तक बिल्कुल साफ सुथरा था। तो सारे कपड़े वगैरह चद्दर सब मैंने धोकर सुखा दिए हैं। और आज जैसे कपड़े धुलने का काम मैंने अपना सुबह सुबह ही निपटाया है। और आंगन में भी अभी तो काफ़ी बड़ी जैसे बिलंगनी हो गई है, तो अच्छे से फैला दी है ताकि भाई जल्दी सूख जाए। और बस काम सारा निपट गया। वैसे तो मैंने अपना सारा काम थोड़ा जल्दी निपटा लिया था और मशीन भी जैसे सुबह लगा दी थी। 7 बजे के आसपास लगाई थी। उठते तो जैसे 4:30 बजे के आसपास हैं और तभी चलाती तो शायद और भी जल्दी मेरा काम निपट जाता। तो जी चलिए, बस अभी कपड़े धुलने का और बाकी का काम मेरा सारा निपट गया, बस नहाना धोना रह गया है। तो अभी करूँगी मैं 10 मिनट आराम। तब तक आराम से बैठकर 1 गिलास पानी पी लेते हैं। उसके बाद फिर नहा धोकर वही अपना खाना वाना बनाने का काम देखेंगे। तो अभी बज गए हैं 12 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। नहा धोकर मैंने खाने की तैयारी की। जैसे खाना बनाकर तैयार कर लिया था, खाना बनाया तब तक ये भी खेत से आ गए थे। तो आने के बाद इन्होंने नहाना धोना किया, खाना वाना खाया और अभी हो गया है बच्चों का टिफिन पैक। वैसे तो बाल धोए थे लेकिन जैसे बस तौलिया लपेट कर फिर मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। अभी तक बाल मैंने मेरे सुखाए भी नहीं है। रुक जावा रे तो तेरे पापा था तुमने लेने कर सीधे सोन लेर का कर दो रे आज राम नहीं आ गया और बल्कि मौसम तो है फिर भी छुट्टी कर दी छुट्टियां तो पहले कर दी 5 मिनट पहले गई मेरे पिज्जा को नहीं आ रहा आज और मैं ओड़ा खड़े को नहीं रहा तुमने नो कौन पे था जब पापा बोले बीजे कड़ा है गिरते भी लगते हैं बाहर में टाटा के और बस ये बच्चों को लेने के लिए गए थे। तब तक मैंने गैस पर चाय रख ली थी। तब तो जैसे मौसम इतना ज़्यादा बारिश का नहीं था, बस बूंदाबांदी शुरू हुई थी। इतनी देर में काफ़ी तेज़ की बारिश आ गई। बच्चे भी भीग गए हैं। आधे रास्ते में बारिश आई है। गमला कौन था आज बैग भी अड़े गिर दी ले लेके ना तो जी अभी बज गए हैं 4। बारिश तो थोड़ी सी थम गई है और आज तो हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश। तो चलिए अभी बना लेते हैं चाय। रितिका इन्वर्टर बहुत। और बस आज दोनों बहन भाई का मन कर गया केक खाने का। तो रितिका की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे देखिए सामान तो लगभग जैसे मैदा का या बिस्कुट का केक बनाते हैं तो घर पर मिल ही जाता है। बिस्कुट तो फिर भी कम मिलते हैं, मैदा लगभग घर पर रहती है। तो सबसे पहले तो दही, चीनी और घी का एक हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ज़्यादातर तो ये सारी चीज़ें हम हमेशा जैसे रितिका मिक्सी में घुमा लेती है, अच्छे से पेस्ट बन जाता है।
पर आज लाइट गुल रखी है और देखिए इस मौसम में लाइट दोबारा आए या ना आए, कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम ज़्यादा बिगड़ जाता है तो रात भर के लिए छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए बस हाथ से ही ऐसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर इसमें 1 कटोरी मैदा और 2 चम्मच ये कोको पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो देखिए मैदा का केक भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये कोको पाउडर भी रितिका ने कई दिन पहले मंगवाया था स्पेशली केक बनाने के लिए ही, और उस दिन के बाद बनाया भी नहीं था। तो जी बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर इसमें जैसे 1 इनो का सैसे डाल देंगे और 2-4 बूंदे नींबू के रस की या फिर दही की, किसी भी चीज़ की डाल लीजिए आप। इससे क्या होता है कि हमारी इनो बड़े ही अच्छे से फर्मेंट हो जाती है, मतलब कि खमीर बड़े अच्छे से उठ जाता है। जैसे हम ढोकला वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो जी बस अभी इनो को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बर्तन वगैरह जिस भी बर्तन में हमें बनाना रहता है वो सब पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि इनो डालने के बाद फिर तो झटपट जैसे बैटर को उस बर्तन में डालकर पकने के लिए रखना रहता है। तो हमेशा तो हम बनाते हैं, हमारे पास सिल्वर के कटोरे हैं, उसमें आज ये स्टील का कटोरा ले लिया है। इसके नीचे जैसे सिंपल जो बटर पेपर रहता है वो लगा लिया है। कागज़ पर थोड़ा सा तेल या घी कुछ भी लगा लीजिए, हो जाएगा हमारा देसी बटर पेपर तैयार। और उसके बाद फिर जैसे ये एक सिल्वर का टोपिया है उसमें पकने के लिए रख दिया है। कम से कम 30-35 मिनट तो लगती ही हैं और गैस को हमें रखना रहता है लो टू मीडियम। बर्तन में जैसे नीचे थोड़ा बहुत नमक वगैरह कुछ डाल लेते। मैंने तो एक बिल्कुल छोटा सा जैसे टिफिन का ढक्कन था वो रखा था नमक में, उसके बाद फिर वो कटोरा रख दिया है और बस अभी वो काम तो हमारा हो गया है। उसमें तो हमें कुछ करना नहीं था। तब तक मैं बैठ गई थी ये सब्जी काटने के लिए। तो आज ये खेत से गोड़ घिया लेकर आए थे तो बस वही काटी और साथ में 5-7 तिमनिए छोड़ लिए हैं। वैसे हमारे यहाँ जैसे तुम्बा बोल देते हैं, कहीं कहीं गोड़ घिया बोलते हैं, लेकिन इसको भी हमेशा की तरह हमारे यहाँ हमेशा जैसे जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ ना तो इसमें कचरी ही डालते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये मैंने सिंपल सा मसाला तैयार कर लिया है। जैसे प्याज डाली है, उसके बाद लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और रूटीन के मसाले, और साथ में मैंने जो तिमड़ियाँ छिलकर कचरी छिलकर तैयार की थी ना वो भी बस चॉपर में चॉप करके डाल दी हैं। और बस मसाले अच्छे से पक गए थे फिर ये घिया डाल दी है। इसके साथ खाने के लिए ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पर बाजरे की रोटियां बनती। सर्दियों में तो ये वाली सब्जी बनती है तो बाजरे की रोटियां ही बनती हैं या फिर हाथ वाली रोटियां। आज गैस पर बनानी थी तो बस मैंने जकला बेलन की ही रोटियां बनाई थी। तो इसमें मैंने 2-3 गिलास के आसपास पानी डाल दिया है। कुकर में सीटी नहीं लगती है आजकल, तो बस इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। बाकी ये सब्जी मैं हमेशा रस्सेदार ही बनाती हूँ। तो बस अभी सब्जी छूटती है। केक हमारा बनकर तैयार हो गया था। केक का तो सारा काम रितिका ने ही किया है, मेरा तो कुछ काम था ही नहीं। और बस मैंने जैसे सब्जी की तैयारी की, सब्जी छूकी और उसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह हुए थे, जैसे चाय भी बन गई 1-2 बार और रितिका ने केक बनाया था, सब्जी बनाई है, तो ऐसे करके बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। तो सोचा खाना बनाने से पहले बर्तन ही साफ़ कर लेते हैं। और एक तरफ रखा था दूध गर्म होने के लिए। चलो आज ये काम हो गया है, सही नहीं हुआ, गलत हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा दूध निकल गया है। डेली तो जैसे मैं दूध, अभी लगभग बारिश का मौसम चल रहा है तो चूल्हे पर तो होता ही नहीं है, और मैं रखती भी आजकल थोड़ा सा कम हूँ, तो गैस पर जैसे टोपी में ही पतीले में गर्म कर लेते हैं। आज बच्चों को सौंप दिया था ये काम कि मुझे मेरा 1-2 काम करना है चाट वाट का। बारिश थोड़ी थम गई थी, तब तक तुम दूध का ध्यान रख लेना। और बच्चे तो हमेशा की तरह अपना वही काम, बस कभी ध्यान इधर कभी उधर। और मैं वापस आई थी तब तक जैसे रितिका ने गैस तो साफ कर दिया था, अच्छे से साफ हो रखा था। बस थोड़ा सा स्टैंड के नीचे दूध रह गया था, और जो मैं गैस के नीचे फट्टा रखती हूँ ना उस पर थोड़ा सा दूध लगा हुआ था, क्योंकि वॉलपेपर है और इसके नीचे जैसे कुछ नहीं लगाते हैं तो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। तो मैं एक चौड़ा सा फट्टा है वो रखती हूँ हमेशा, उससे पेपर इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो जी बस अभी मैंने गैस साफ़ कर दिया है, दूध गर्म हो गया है, सब्जी बन गई है, और इधर केक भी अच्छे से ठंडा हो गया था। तो रितिका ने केक निकाल लिया है और बस अभी इसके 4 पीस कट कर लेते हैं। वैसे तो बनाते बनाते है ना खाना खाने का टाइम हो गया था, और खाना भी हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। और केक तो देखिए खाने में तो अच्छा लगता ही, और घर पर बना हुआ तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाजार के केक में वो स्वाद नहीं होता जो घर के बने हुए केक में होती है। हमारे घर में तो देखिए सबको घर का बना हुआ केक ही पसंद आता है। तो बस अभी जैसे घर पर बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत ये भी खा लेते हैं।
तो सबने पहले इत्मीनान से बैठकर केक खाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां और बना देती हूँ। वैसे भूख हल्की सी मिट गई है, केक खाने के बाद इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। और मेरा तो शाम के टाइम खाना थोड़ा सा कम ही होता है, सुबह का खाना अच्छे से हो जाता है और शाम के टाइम तो आजकल ये रहता है कि पता नहीं भूख नहीं लगती है इतनी ज़्यादा। एक तो जैसे देखिए काम थोड़ा सा कम रहता है बारिश के मौसम में, लेकिन आज की हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी खाने में। वैसे तो देखिए अगर मैं मेरी बताऊं तो मुझे भी घिया की सब्जी कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज काफ़ी अच्छी बनी। तो सबसे पहले तो मैंने इनके लिए ही थाली लगाई है, बिल्कुल सादा सिंपल थाली है, तुम्बे की सब्जी और साथ में बस मक्खन लगी हुई रोटियाँ। हाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्बे की सब्जी और साथ में बाजरे की रोटी। आज तो वैसे चकरा बेलन की ही बनी है, तो बस अभी ये तो खाना वाना खाकर थोड़ा बहुत अपना एक दो काम करेंगे। आज बाहर तो घूमने के लिए जाना हो नहीं पाएगा, देखिए बारिश अभी तक भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। और इस बार तो है ना बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे घर पर जैसे कीट पतंगे और एक मेंढक बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। एक तो बाहर का आंगन कच्चा है, शाम के टाइम पर जैसे लाइट जलाकर छोड़ देते हैं तो पूरा आंगन ऐसे भर जाता है। हर साल ऐसा नहीं होता था, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मेंढक आए हुए हैं। तो जी बस बारिश में इतना ज़्यादा कुछ काम तो देखिए होता नहीं है, खाना पीना सब हो गया है, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं। फिर मैं आई थी थोड़ी सी देर के लिए बाहर, सोचा देखो चलो मौसम देखते हैं कैसा हो रखा है। वैसे देखिए मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बस ये है कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वैसा ही आजकल हो रखा है। और देखिए पशुओं में परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी दूध ठंडा हो गया था, इसमें मैंने 1 चम्मच लस्सी डाल दी है, दही जमने के लिए रख दी है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे अंदर के किचन की साफ़ सफाई करनी थी, और तो इतना ज़्यादा कुछ काम है नहीं। और बस जो सुबह कपड़े धुले थे वो बारिश में थोड़े से भीग गए थे, तो उनको अच्छे से बैठक में फैला दिया है, पंखा वगैरह चलाकर छोड़ दिया है। बाकी कल देखेंगे मौसम कैसा रहेगा। और देखिए किचन का तो ऐसा है कि हम पूरा दिन जैसे दिन में 2-3 बार तो गैस वगैरह स्लैब सब साफ करना पड़ता ही है। और रात को सोने से पहले तो किचन की साफ़ सफाई करनी ही चाहिए। वो तो देखिए सब बोलते ही हैं कि रसोई को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी हमारा तो ये एक रूटीन का हिस्सा रहता है। आजकल तो देखिए सबका ही यही है कि भाई जितना हो सके उतना हम अपने घर में बरकत वगैरह के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, वो चाहे घर हो या रसोई हो, कुछ भी लगा लीजिए। और फ़ोन के टाइम पर तो ये है कि भाई थोड़ा बहुत जैसे हमें इधर उधर से पता भी चल जाता था, पहले थोड़ा सा अलग टाइम था। आजकल तो देखिए हम कुछ ना कुछ यूट्यूब पर देखते ही रहते हैं। तो जी चलिए अभी काम सारा निपट गया है, बच्चे भी बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, और मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो देखिए बारिश का कुछ ऐसा हाल है कि थोड़ी ही सही लेकिन होती ज़रूर है। और ईशांत को देखिए बस खाना खा लिया, एक बार किताब निकाली और उसके बाद फिर इसको नींद आने लगी। इसकी तो ये बड़ी अच्छी आदत है। तो चलिए अभी मैं देख लेती हूँ अपने बाहर के 2-4 काम। एक बार तो भैंसों को संभालूंगी, उसके बाद फिर जो चाट रखी थी बनने के लिए वो देख कर आऊँगी। भाई इस मौसम में जैसे चाट बाट भी इतनी जल्दी से नहीं बनती है, और अगर फिर से थोड़ी सी तेज़ बारिश होगी तो भैंसों को अंदर बांधेंगे। तो ये सब तो हमारा चलता ही रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा मुश्किल पशुओं की हो जाती है। हमारा तो फिर भी ये है कि अंदर ही अंदर होता रहता है, खाना पीना सब हो जाता है आज के टाइम पर, जैसे गैस चूल्हे वगैरह हैं। लेकिन पशुओं का ये हो जाता है कि ना तो खाने पीने की इतने अच्छे से रंगत बैठ पाती है, और ना ही बैठने की, जैसे ठाण वगैरह सब भीग गए हैं। 1-2 दिन का तो चल जाता है, जैसे अभी हफ्ता भर हो गया मौसम ऐसा ही चल रहा है, तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है।